डीएनए के जरिए आरएनए की मदद से प्रोटीन बनने के अमल को, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब है प्रोटीन की तारीफ के लिए सेंट्रल डोग्मा। अगर हम एक ह्यूमन सेल को देखें तो इसमें हमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। साइटोप्लाज्म और ये खुली दीवार नजर आएगी। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स जोड़ी में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम की जोड़ियाँ होती हैं। ये क्रोमोसोम को अगर हम खोलेंगे तो एक धागे की तरह चीज़ दिखेगी, जिसे डीएनए कहा जाता है। यही डीएनए प्रोटीन बनाता है और हमारे पूरे बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर हम डीएनए को सीधा करें तो वो एक सीढ़ी की तरह सीधा हो जाएगा। अगर हम इसके साइड के स्ट्रैंड्स को देखें तो हमें फास्फोरस शुगर की एक चेन नजर आएगी। फास्फोरस यानी कि फास्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर, क्योंकि ये पेंटागन होती है इसलिए इसे पेंटोस शुगर कहा जाता है। अगर हम इन दोनों चेन्स को ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन नीचे की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स कहा जाता है। अगर हम इनको देखें तो हमें यहाँ पर चार नाइट्रोजन बॉन्ड्स नजर आएंगे। वो 4 नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक उसके साथ एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जोड़ी बनाएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जोड़ी बनाएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है पेंटागन शक्ल की, इसलिए उनको प्यूरिन्स कहा जाता है। थाइमिन और साइटोसिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होती है पेंटागन शक्ल की, इसलिए उनको पाइरीमिडीन्स कहा जाता है। अगर हम सिर्फ पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड की बात करना चाहें, अगर हम सिर्फ पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन बेस की बात करना चाहें तो हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर हम सिर्फ पेंटोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहा जाता है। डीएनए के मरकज़ी के अंदर क्रोमोसोम्स है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है जो कि डीएनए से बने हुए हैं। ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो अपनी कॉपी तैयार करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज नाम की एक चीज़ आकर डीएनए के स्ट्रैंड्स को इस तरीके से खोल देगी। इन दोनों के दरमियान, दोनों नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज इसकी कॉपी तैयार करने की कोशिश करेगा। इसका ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इसके ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उसके एंटी कोडॉन्स की चेन बनाता है, जिसे एमआरएनए कहते हैं। अगर हम इस चेन को टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। दोनों में ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये कोडॉन और ये उसका एंटी कोडॉन। और अगर हम एमआरएनए, इस चेन को एमआरएनए कहते हैं जो चेन बनाई गई, एमआरएनए और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखें तो ये लगभग सेम होते हैं, मगर उनमें सिर्फ एक फर्क पाया जाता है। जहाँ पर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में थाइमिन है, वहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। थाइमिन के बजाय यूरेसिल नाम का नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। अब ये एमआरएनए की चेन न्यूक्लियस से बाहर जा सकती है। एक बात बता दूँ कि एमआरएनए 3 टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। पहला एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और दूसरा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। अब ये आरएनए की चेन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगी और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में जाएगी उसके ऊपर एक चीज़ जिसे कहते हैं राइबोसोमल सबयूनिट, ये आरआरएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। इसका एक छोटा सा पार्ट आकर अटैच हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट इस चेन के कोई भी भाग पर ऐसे ही अटैच नहीं हो जाएगा। जहाँ पर एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन AUG वाला कोडॉन होगा वो वहीं पर अटैच हो जाएगा।
आरएनए की जो चेन होती है उसमें तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ियाँ होती है। एक न्यूक्लियोटाइड की जोड़ी को, तीन न्यूक्लियोटाइड की एक जोड़ी को ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। ये ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है AUG, ये मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देता है। 305 राइबोसोमल सबमिट ये AUG कोडॉन के नीचे आकर अटैच हो जाएगा, जो कि एक सिग्नल है कि यहाँ से द इन्विटेशन, इसने इसको इन्विटेशन दिया अटैच होने का। AUG कोडॉन इसके नीचे अटैच हो गया और tRNA को इन्विटेशन मिला कि अभी प्रोटीन बनाना शुरू करना है, इसलिए इसे द इन्विटेशन कहा जाता है। AUG को स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, यानी कि इनिशिएटर कोडॉन। जैसे ही tRNA अमीनो एसिड लेकर आ जाएगा, AUG के ऊपर UUG वाला अमीनो एसिड लेकर आ जाएगा, इसके ऊपर राइबोसोम rRNA का बड़ा वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, जो कि rRNA, राइबोसोमल RNA। अब इसके बाद दूसरा tRNA, इसके बाद वाला AGG, ए के सामने एडेनिन के सामने यूरेसिल, गोनिन के सामने साइटोसिन और गोनिन के सामने फिर से साइटोसिन, ये आरएनए अपना अमीनो एसिड लेकर यहाँ अटैच हो जाएगा। ये इस कोडॉन को रीड कर रहा है और इसका एंटी कोडॉन आकर एंटी कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड लगा रहा है। इस रीड करने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ऐसे ट्रांसलेट करते रहेगा। अब यहाँ पर तीसरा tRNA आएगा और अब ये लगाएगा, अमीनो एसिड लगाएगा। ये जो tRNA है लास्ट वाला, इसके बाद में अगर कोई tRNA आ जाएगा तो ये अपने अमीनो एसिड और इसके अमीनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड तैयार करेगा। ये बॉन्ड तैयार करने का काम rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA करता है। ये बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। एक सेकेंड, ये जो भी है अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए अमीनो एसिड की जो चेन तैयार होगी उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि ज़्यादा पेप्टाइड से मिलकर बनी हुई चेन। इसी तरीके से tRNA आते जाएंगे और अटैच होते जाएंगे। लेकिन rRNA में सिर्फ 3 ही tRNA की जगह होती है। अगर इसका काम हो चुका है, इसने अमीनो एसिड दे दिया और अमीनो एसिड अटैच हो गया, तो ये tRNA एक ट्रिपलेट कोडॉन की जगह आगे आ जाएगा। इसके आगे सरकने के अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसने अपनी लोकेशन चेंज की, इसलिए उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इसके आगे tRNA आएगा, गोनिन के सामने साइटोसिन, गोनिन के सामने फिर से साइटोसिन और यूरेसिल के सामने एडेनिन। ये कोडॉन आकर यहाँ अटैच हो जाएगा और इसके अमीनो एसिड और इसकी चेन तैयार होती जाएगी। अमीनो एसिड की जो चेन है ये तैयार होती ही रहेगी जब तक कि 3 में से कोई एक कोडॉन आ ना जाए। पहला है UAG जिसे कि एम्बर कहा जाता है, और दूसरा है UGA जिसे कोपेल कहा जाता है, और तीसरा है UAA जिसे ओफर कहा जाता है। UGA कोडॉन यहाँ पर इस चेन में UGA कोडॉन आया है, इसलिए जब ये rRNA ट्रांसलोकेशन करते हुए यहाँ तक आएगा, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन करते हुए यहाँ तक आएगा, वो ट्रांसलेशन करना बंद कर देगा और आरएनए का छोटा टुकड़ा 305 राइबोसोमल सबमिट अलग हो जाएगा। आरएनए का बड़ा वाला टुकड़ा भी अलग हो जाएगा और यहाँ पर प्रोटीन बनने का अमल खत्म हो जाएगा। ये UGA कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये जो कोडॉन्स है तीनों, UAG जिसे एम्बर कहा जाता है, UGA जिसे कोपेल कहा जाता है और UAA जिसे ओफर कहा जाता है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अगर ये कोडॉन mRNA की चेन में आ गए तो वहाँ पर ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का अमल बंद हो जाता है। इस तरीके से जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड से बनी हुई वो आगे जाएगी और वो आगे जाकर एक दूसरे में मिल जाएगी और उससे तैयार होगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और यही प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ये हो गया सेंट्रल डोग्मा। अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी गलती हुई तो हम गलत प्रोटीन तैयार होगा, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर में कोई गलती दिखाई देगी। इसकी वजह से हमें कुछ बीमारी लायक हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, बुरापन जैसी बीमारियां हमें लायक हो सकती है। अगर इस पूरे अमल में कोई भी गलती हुई तो